अस्सलामुअलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त होम रेमेडी जिसको अगर आप लोग इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे आपकी हड्डियों में जो कमज़ोरी हो जाती है, जो जोड़ होते हैं कमज़ोर हो चुके हैं वो मजबूत होंगे, जोड़ों में जो ग्रीस है वो पूरी होने लगेगी, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, आपके जोड़ मजबूत होंगे, चलने फिरने में आपको आसानी होगी। अगर आपको इस किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आपको ओस्टियोपोरोसिस है, आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, दर्द का सामना करना पड़ता है, तो इस रेमेडी को आप कम से कम 10 दिन ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे मिलेंगे। रोज़ाना सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं ये कौन सी रेमेडी है, इसको कैसे बनाना है और फिर इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये होम रेमेडी ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ज़बरदस्त सोर्स है। ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐसे फैट्स हैं जो यकीनन आप जानते हो, जो आपकी स्वेलिंग को जिसम में कम करते हैं, दर्द को कम करते हैं, चलने फिरने में आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो आपके बोन की हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, आधा कप आपको चाहिए तिल, सफ़ेद तिल, आधा कप आप ले लीजिए पम्पकिन सीड, आधा कप ले लीजिए सनफ्लावर सीड्स, आधा कप आपको बादाम चाहिए होंगे, इसी तरह आधा कप आपको चाहिए होगा काजू, 1/4 कप आपने लेना है हल्दी का पाउडर, कप का चौथा हिस्सा आपको चाहिए ज़ीरा, क्यूमिन सीड्स, कप का चौथा हिस्सा ही आपको चाहिए खुश्क धनिया जो आपके किचन में मौजूद होता है, 1/4 कप आपको चाहिए काली मिर्च और 1/4 कप आपको सौंफ लेनी है। इस होम रेमेडी में जितने भी बीज लिए हैं ये ज़बरदस्त सुपर सीड्स हैं, इनमें बहुत ज़बरदस्त न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं और इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत मिकदार में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको आपके घर में मौजूद होंगी। ये सब चीज़ें आपके जो हड्डियों जोड़ों को मजबूत बनाते हैं, जॉइंट्स में ग्रीस को बढ़ाते हैं और जॉइंट्स को मजबूत बनाते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी हर्ब्स हैं वो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करेंगे। आपके जोड़ों में जो स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, दर्द हो जाती है, उसको कम करने का काम करती है। अगर तो आप इस रेमेडी को रेगुलरली यूज़ करते हैं, लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं, तो आपको किसी किस्म की जॉइंट पेन की जो प्रॉब्लम है, हड्डियों की कमज़ोरी की जो प्रॉब्लम है वो कभी भी नहीं आएगी। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इस होम रेमेडी में जितनी भी चीज़ें आपके साथ शेयर की गई हैं, इसको कैसे तैयार करना है, इसको कितनी डोज में लेना है, कितनी खुराक लेनी चाहिए, किस तरह से बनाना है और फिर कब इस्तेमाल करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अभी तक अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया, आपने अभी तक अनम होम रेमेडी चैनल को नहीं विज़िट किया, तो अनम होम रेमेडी चैनल को विज़िट कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मिलेंगी जिसका इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो अब चलते हैं कि ये जो आपका ये हड्डियों की कमज़ोरी का मसला है, जोड़ों में कार्टिलेज ख़त्म हो चुका है, उसको कैसे वापस लाया जाए, इसके लिए इस रेमेडी को बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये जो बीज आपको मैंने बताए हैं, फ्लैक्स सीड, ठीक है, अलसी के बीज हो गए, सीसम सीड जो आपको तिल बताए, इसके अलावा आपको जो सनफ्लावर सीड बताए, इसके अलावा आपको जितने भी सीड बताए, जितने भी आपको बताए, पम्पकिन सीड बताया, ये इन सब चीज़ों को आपने लेकर नॉन स्टिक के तवे पर डालकर हल्की आंच पर रोस्ट कर लेना है घी के बगैर। इसको तब तक रोस्ट कीजिए जब तक ये जो जितने भी बीज हैं वो हल्के से ब्राउन हो जाएं। जब ये हल्के से ब्राउन हो जाएं और इनमें से हल्की सी खुशबू आने लगे तो आप इनको तवे के ऊपर से हटा लीजिएगा और एक बर्तन में डाल लीजिएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको बादाम लेने हैं और काजू लेने हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने इसी तरह तवे पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। रोस्ट आपने हल्का सा देसी घी डालकर करना है इन दोनों चीज़ों को, ठीक है। जब आपको इनमें से भी हल्की सी खुशबू आने लगे, जब आपको लगे कि ये रोस्ट हो गए हैं, तो आप इसे चूल्हे से उतार लीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, बाकी सारी चीज़ें जितनी भी आपने ली हैं इन सब चीज़ों को और जो आपने रोस्ट की हैं चीज़ें, इन सब चीज़ों को और जितनी भी हर्ब्स ली हैं, जितने भी आपने जैसे क्यूमिन हो गया, आपने ज़ीरा, हल्दी और वो जो आपने धनिया लिया है, इन सब चीज़ों को आपने मिक्सचर में डालकर, जार में डालकर अच्छी तरह से पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। इसे तब तक ग्राइंड कर लीजिएगा जब तक इसका एक फाइन सा पाउडर नहीं
बन जाता। मैं आपको बताती चलूँ, जितना ज़्यादा फाइन पाउडर होगा, जितना ही अच्छा बारीक पाउडर होगा, उतना ही आपको फ़ायदा देगा। अब आपने इस पाउडर को शीशे के जार में महफूज कर लेना है। शीशे के जार में यह है कि नमी नहीं जाएगी, तो ये आपका काफ़ी देर तक चल जाएगा। अदरवाइज़ इसमें नमी चली गई तो ये ख़राब हो सकता है। इसलिए एयर टाइट जार में आपने इसको स्टोर करके रख लेना है। इस पाउडर में से 1 या 2 चाय का चम्मच दिन में एक बार इस्तेमाल कर लीजिएगा। खाना खाने के 1 घंटा बाद इसको आप पानी के साथ ले लीजिए, वरना आप अगर इसको गर्म दूध के साथ लेते हो तो आपको और भी फ़ायदा मिलेगा, वरना आप पानी से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, ये जो होम रेमेडी मैंने आपको बताई है, ये आपकी हड्डियों में कैल्शियम को बढ़ाती है, आपके जोड़ों को मजबूत बनाती है, आपके जोड़ों में जो ग्रीस कम हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होने लगता है, चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, वो भी कम होती है। इसके अलावा आपकी पूरा जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आपको बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन मिलते हैं जो आपके नसों को मजबूत बनाते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होती है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो सिर्फ हड्डियाँ ही नहीं बल्कि जिस्म के बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव बेनिफिट्स आपको मिलते हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो आपने इमेजिन भी नहीं किए होते। कम से कम आप इसको 1.5 से 2 माह तक यूज़ कीजिए, तब आपको फ़ायदा होगा। ये कोई मैजिकल रेमेडी नहीं है, ये कोई जादुई चीज़ नहीं है कि ये जादुई चीज़ नहीं है कि आपने इधर से 1 चम्मच खाया तो उधर से जादू हो गया। कम से कम 10 दिन तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, 10 दिन में आपको वाज़ा फ़र्क नज़र आएगा। और 1.5 से 2 महीने आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको तकरीबन 1.5 से 2 माह यूज़ कर लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी परमानेंटली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और उसके अलावा आप लोग जितनी देर तक चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर लॉन्ग टर्म तक, अगर आप बहुत ज़्यादा अरसे तक इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो यकीन मानिए 80 के हो जाएं या 90 के हो जाएं, आपको बुढ़ापे तक भी कभी भी हड्डियों की कमज़ोरी की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो प्रोसेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, जोड़ों के दर्द की तकलीफ़ नहीं होगी। ये बहुत ज़बरदस्त इस होम रेमेडी की तासीर है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देखिए, पहले ज़माने में बूढ़े जो होते थे उन्हें ये प्रॉब्लम्स होती थी, बल्कि वो भी माशाल्लाह से जवान ही नज़र आते थे। तो इसी तरह अगर आप अपनी हड्डियों को, अपने जोड़ों को मजबूत और जवान बनाना चाहते हैं तो इस रेमेडी को मुस्तकिल तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ताकि अंदर से आपकी जो हड्डियाँ हैं, आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो, आपकी मैग्नीशियम की या आपके दूसरे जो मिनरल्स की, विटामिन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है, वो पूरी हो सके और आपकी हड्डियाँ मजबूत हो सकें और आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें बगैर किसी मेडिसिन के। तो अगर आप लोग हमें पहली बार देख और सुन रहे हैं तो अनम होम रेमेडी चैनल में जाइए, उसको विज़िट कीजिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मिलें और इंशाल्लाह वो रेमेडीज़ मिलेंगी जो आपको फ़ायदा भी देंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखना बिल्कुल मत भूलिए। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। किसी भी किस्म की सीरियस बीमारी की सूरत में आप लोग अपने डॉक्टर की एडवाइस लीजिए और इस रेमेडी को तकरीबन 10 दिन ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और अच्छे रिज़ल्ट करिए। इसको 1.5 से 2 माह इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करने के बाद आपने अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।